हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलवेस ट्यूटोरियल पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने जियो रेफरेंसिंग के बारे में बताया था कि हम एलवेस सॉफ्टवेयर में ये किस तरह एक मैप को जियो रेफरेंस करते हैं। अब हम डिजिटाइजेशन के बारे की तरफ आते हैं कि हम किस तरह डिजिटाइजेशन करते हैं एलवेस सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले ये जो केपीके मैप को मैंने जियो रेफरेंस किया था पिछले ट्यूटोरियल में, तो इसको सेव करते हैं। यहाँ से फाइल पे जाके सेव एज़ व्यू, यहाँ पे हम नेम देते हैं। लेट सपोज मैं जियो रेफरेंस का नाम देता हूँ। मैंने इसको जियो रेफरेंस का नाम दे दिया, इसके नाम से मैंने सेव कर दिया। और जो मेरा वर्क है जो मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ था वो यहाँ पर ई ड्राइव जियो रेफ में पड़ा हुआ है। और ये जियो रेफरेंस मैप मैंने जो रेफरेंस किया था इसको मैंने सेव कर दिया था। अब फर्दर मज़ीद काम करते हैं, इसमें डिजिटाइजेशन करते हैं। डिजिटाइजेशन के लिए सबसे पहले हम पॉइंट मैप को डिजिटाइज़ करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लाइन मैप को डिजिटाइजेशन करेंगे और उसके बाद हम पॉलीगॉन मैप को डिजिटाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं फाइल में हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट के बाद हम पॉइंट मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम पॉइंट मैप पे क्लिक करेंगे। हम सेगमेंट मैप पे क्लिक करना चाहेंगे, हम सेगमेंट मैप तैयार करेंगे तो हम सेगमेंट मैप पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हम पॉलीगॉन मैप भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट मैप को तैयार करते हैं कि किस तरह पॉइंट मैप को डिजिटाइज करते हैं, इसलिए हम पॉइंट मैप इस पर क्लिक करते हैं। ये एक न्यू विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने पॉइंट मैप को नेम देना है। डिस्ट्रिक्ट को हमने डिजिटाइज करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट का नेम देते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट। और जो है इसके लिए हम डोमेन क्रिएट करते हैं यहाँ से इसी के नेम से। याद रहे कि मैप नेम और डोमेन नेम दोनों सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक हो गई तो ये डोमेन जो होगा वो ये नहीं लेगा। तो इसके लिए हम आइडेंटिफायर को सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं। ये डोमेन जो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम जो भी डिस्ट्रिक्ट डिजिटाइज करेंगे यहाँ पर वो एक आईडी डोमेन जो होगा वो एक नेम लेगा और यहाँ पर एक कोड भी लेगा। तो इसको ओके करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के नेम पे पॉइंट मैप जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये पॉइंट मैप क्रिएट हो गया। अब हम इसको डिजिटाइज करते हैं। पहले इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं केपीके मैप में। चित्राल है, अपर दिरे स्वात है, कोहिस्तान है, शंगला है। इसको हम डिजिटाइज करते हैं पॉइंट मैप को। तो इस सिंबल को हम उठाते हैं, इंसर्ट मोड पे हम इसको लगाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं चित्राल में और यहाँ पर हम नेम पुट करते हैं चित्राल और एंटर करते हैं इसको। और फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम डिजिटाइज करते हैं यहाँ पर अपर दीर का। तो इसमें एक इंसर्ट मोड जो है वो ऑन है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपर दीर, एंटर दबा दें। और इसके बाद हम स्वाद को इसी तरह डिजिटाइज करते हैं, ओके करते हैं। कोहिस्तान को करते हैं। ये सिंपल सा तरीका है पॉइंट मैप की डिजिटाइजेशन का। इस तरीके से आपने पूरे केपीके के डिस्ट्रिक्ट को डिजिटाइज करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। आप लोगों ने इंसर्ट मोड ऑन करना है। इंसर्ट मोड ऑलरेडी ऑन है। बटाग्राम को इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बटाग्राम लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर शंगला लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पर मर्दान इस तरीके से यहाँ पर करक लिख सकते हैं, यहाँ पर बनू भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने पॉइंट मैप को डिजिटाइज करना है पूरे केपीके मैप को। तो जब ये सारे मैप जो है डिजिटाइज हो जाए, सारे पॉइंट मैप डिजिटाइज हो जाए, तो फिर आप लोगों ने आना है इस ऑप्शन पे, एग्जैक्ट एडिटर पे। ये एग्जैक्ट एडिटर है। ये मैप जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ये डॉटेड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको जो है सेव कर लूँ और दोबारा से ऑन करना चाहूँ तो फिर ये जो है नज़र आएगा। अब इसको हम सेव करते हैं यहाँ से, सेव एज व्यू जो रेफरेंस के नाम पे हमने सेव किया था। अब हम इसको जो है पॉइंट मैप के नाम से सेव करते हैं, पॉइंट मैप, ओके करते हैं। एंड पॉइंट को हम दोबारा एडिट भी करवा सकते हैं। लेट सपोज मैंने हाफ डिजिटाइज कर लिए, अब मैं दोबारा इसको डिजिटाइजेशन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं फिर से एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो फिर ये तो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो फिर मैं कैसे एडिट करूँगा। तो फिर सबसे पहले मैंने जाना है एडिट पे हमने एडिट लेयर पे क्लिक करना है और एडिट लेयर पे मैंने पॉइंट
जो पॉइंट मैप है डिस्ट्रिक्ट है इसको मैंने क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये चित्राल अपर दीजिए एडिटिंग मोड में आ गया। फिर मैं यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन जो है इसको मैं उठा सकता हूँ और उसके बाद मैं डिजिटाइजेशन जो है वो पूरा कर सकता हूँ। ये देखिए मैं अगर इसमें फर्दर शांगला को डिजिटाइज़ करना चाहता हूँ तो वो भी मैं डिजिटाइज़ कर सकता हूँ। एंटर करता हूँ, ये शांगला भी मैंने डिजिटाइज़ कर लिया। फिर इसको सेव करते हैं यहाँ से, ये सेव हो गया। अगर दोबारा एडिट करना हो, कोई चेंजेस करने हो मैंने, तो वो एडिट से हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम एडिट करेंगे तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा एडिट कर दिया, उसको मैंने एग्जैक्ट नहीं किया, इस वजह से नहीं हो रहा। अब अगर हम दोबारा जाएँ तो ये एडिट लेयर जो होगा वो एडिट होगा। पॉइंट मैप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है लाइन मैप को किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, सेगमेंट मैप को उसका तरीका बताएंगे। उसके बाद हम पॉलीगॉन मैप किस तरह तैयार करेंगे उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।